आज अपन लीड कोड का एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री आइट्रेटर। सो अपन को करना क्या है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू इम्प्लीमेंट द बाइनरी सर्च ट्री आइट्रेटर क्लास दैट रिप्रेजेंट्स एन आइट्रेटर ओवर द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST। अपन को एक क्लास गिवन है बाइनरी सर्च ट्री आइट्रेटर, है ना। उसके अंदर अपन को कुछ फंक्शंस बनाने हैं और उस फंक्शंस की प्रॉपर्टी अपन को गिवन है। जैसे कि BST आइट्रेटर की गिवन है कि इट इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ BST आइट्रेटर क्लास, द रूट ऑफ BST इज गिवन एज पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, है ना। तो BST आइट्रेटर किसको पॉइंट करता है, रूट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री को। अगर अपन बुलियन हैज नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो ये रिटर्न करता है ट्रू। कब रिटर्न करता है ट्रू, इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर इन द ट्रैवर्सल टू द राइट ऑफ द पॉइंटर। अगर आपकी ट्री के राइट में कुछ प्रेजेंट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसी तरीके से इंट नेक्स्ट ये क्या करता है कि पॉइंटर को मूव करता है टू राइट, है ना, और फिर रिटर्न करता है जो भी नंबर उस पॉइंट पे प्रेजेंट है उसको। इफ यू रीड क्वेश्चन केयरफुली तो अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी से प्रोवाइडेड है कि जो वैल्यूज स्टोर होगी वो एक इन ऑर्डर फॉर्मेट में स्टोर हो रही है ना। जैसे कि अपन अगर इस ट्री को देखते हैं तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, 1 फिर 2 फिर 4 देन 5 देन 8, है ना, और फिर 9। अब आपको इसमें फंक्शंस बनाने हैं, हैज नेक्स्ट और BST आइट्रेटर। तो जैसा कि अपन को पता है कि BST आइट्रेटर तो रूट को रिटर्न करता है ना। तो कभी भी अगर BST आइट्रेटर को कॉल किया जाएगा तो वो डायरेक्टली 8 को कॉल करेगा, है ना। तो इट इज कॉलिंग 8, ठीक है। हैज नेक्स्ट की बात करते हैं तो हैज नेक्स्ट क्या बताता था, वेदर नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट, है ना। तो अगर 1 के बाद, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अगर अपन 1 पे हैं और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या हैज नेक्स्ट है, तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है ना, तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अगर मैं 2 पे हूँ और फिर 2 से पूछ रही हूँ कि क्या इसका नेक्स्ट प्रेजेंट है, नेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न करता है नेक्स्ट एलिमेंट, है ना, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अगर मैं 2 के बाद चेक करती हूँ कि क्या 2 के नेक्स्ट में कोई सा एलिमेंट प्रेजेंट है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एक वैल्यू रिटर्न कर देगा 4। ऐसे ही अगर मैं 4 से पूछूं कि क्या 4, क्या तेरे नेक्स्ट में कुछ प्रेजेंट है, तो हाँ, यहाँ 5 प्रेजेंट है, तो रिटर्न कर दो 5 की वैल्यू। फिर मैं 5 से पूछती हूँ कि अच्छा 5 तू बता कि क्या तेरे नेक्स्ट में हैज नेक्स्ट है, कोई सी वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं भी है, तो 5 बोलता है हाँ 8 प्रेजेंट है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ऐसे ही मैं फिर अगर 8 से पूछती हूँ कि अच्छा 8 तू बता तेरे नेक्स्ट में क्या प्रेजेंट है, तो ये बोलता है भाई 5 प्रेजेंट है मेरे नेक्स्ट में, तो इसने रिटर्न कर दिया 5। अब अगर मैं 5 से पूछती हूँ कि अच्छा 5 तू बता कि तेरे नेक्स्ट में हैज नेक्स्ट है ना, हैज नेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो 5 बोलता है कि भाई मेरे नेक्स्ट हैज नेक्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो आई थिंक अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अपन को एक्चुअली में इस क्वेश्चन में करना क्या था कि एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में वैल्यूज स्टोर करनी थी और उसमें से चेक करना था कि क्या उसमें हैज नेक्स्ट है कि नहीं है, नेक्स्ट है कि नहीं है। पर प्रॉब्लम अभी भी आएगी। प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1 होगी, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या होगी, O ऑफ n। तो इस स्टेज पे अपन सीखेंगे मेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। एक्चुअली में अपन ने एक एल्गोरिथम तो डिवाइस कर ही लिया था जिसमें अपन इन ऑर्डर को एक वेक्टर में स्टोर करेंगे और फिर उसमें चेक करेंगे कि उसका नेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, हैज नेक्स्ट है कि नहीं है ना। ये तो बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन हो गया था। पर क्योंकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, क्योंकि पूरा वेक्टर स्टोर करेगा जिसमें n एलिमेंट्स है, अपन को एक ऐसा एल्गोरिथम डिवाइस करना था जो क्या करे, सिर्फ O ऑफ
एच स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन को ये बात तो पता है ना कि अपन क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। व्हाट वी आर यूजिंग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो अच्छा एक बात बताओ, इन ऑर्डर में अपन करते क्या थे, ये समझते हैं, है ना। अपन सबसे पहले रूट पे जाते थे, फिर रूट के एक्सट्रीम लेफ्ट में जाते थे, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट में जाने के बाद उसकी वैल्यू को स्टोर करते थे 1 2 4, है ना। फिर यहाँ के राइट में प्रेजेंट है ना, 5 प्रेजेंट है, तो इसलिए अपन राइट में चले गए, तो 5 स्टोर हो गया। फिर कहाँ गए अपन 8, क्या 8 के राइट में प्रेजेंट है कुछ, ऑब्वियसली प्रेजेंट है 9, तो 8 स्टोर हो गया और फिर 9 स्टोर हो गया। ये लॉजिक था इन ऑर्डर का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपन एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, है ना। स्टैक क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो वैल्यूज लास्ट में इंसर्ट हुई है वो क्या होगी, सबसे पहले निकलेगी। तो अगर अपन मान लो यहाँ पे 8 को पुश कर लेते हैं स्टैक के अंदर 8, फिर अपन ने पुश करा 4 को 4, फिर 2 को, फिर 1 को, है ना। अपन पहुंच गए एक्सट्रीम लेफ्ट पे, इन ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाने की। अब मान लो अगर मुझसे कोई भी पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर लॉजिक अपन लेफ्ट के एक्सट्रीम में जाते थे और जो भी एक्सट्रीम में वैल्यू प्रेजेंट थी अपन उसको क्या करते थे, प्रिंट कराते थे, है ना। वही चीज तो अपन ने यहाँ पे करी है। देखो अपन ने किया क्या यहाँ, अपन यहाँ पे भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहुंच ही गए हैं, 1 तक पहुंच गए, है ना। तो कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि अच्छा बताओ नेक्स्ट क्या है, तो 1 को पॉप कर दो, है ना। बस 1 को पॉप कर दो और रिटर्न करवा दो 1 को, ये लॉजिक है, ठीक है। फिर 1 से पूछो अच्छा 1 तू बता कि तेरे राइट में कुछ प्रेजेंट है क्या, तो 1 बोलता है नहीं मेरे तो राइट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो 2 पे पहुंच जाओ, ठीक है। फिर मैंने 2 से पूछा कि अब वापस से बताओ कि नेक्स्ट क्या है, तो अब नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 को भी पॉप करा दो, तो 1 के बाद क्या आ गया 2 आ गया, है ना। फिर मैंने 4 से पूछा कि अच्छा 4 तू बता कि तेरे नेक्स्ट में क्या प्रेजेंट है ना। तो 4 बोलता है कि 4 प्रेजेंट है, मैं खुद प्रेजेंट हूँ। और अब अपन इसे पूछेंगे अच्छा तेरे राइट में कुछ प्रेजेंट है क्या, तो 4 बोलता है हाँ 5 प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है 5। तो क्या करना है अब आपको, 4 को तो पॉप कर दो और 5 को क्या करो, पुश कर दो स्टैक के अंदर, ठीक है। तो अब अपना नया मेंबर आ गया है स्टैक के अंदर, वो क्या है 5, ठीक है। तो अब 5 आ गया, ठीक है। अब वापस से अगर अपन पूछते हैं कि अच्छा आप बताओ अब नेक्स्ट क्या है, तो 5 अपन पॉप कर देंगे, ठीक है। और 5 से पूछेंगे क्या 5 के राइट में भी कुछ है क्या, और तो 5 बोलता है नहीं मेरे तो नहीं है राइट में, तो फिर क्रॉस कर दो, ठीक है। फिर अपन गए 8 के पास, 8 से पूछा कि अच्छा 8 तू बता तेरे नेक्स्ट में क्या है, 8 बोलता है मैं हूँ, तो 8 को पॉप कर दो और पूछो कि क्या 8 के राइट में कुछ है, हाँ 8 के राइट में क्या है 9, तो अपन ने क्या करा 9 को पुश कर दिया स्टैक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने पुश कर दिया 9 को। फिर 9 से पूछा कि क्या 9 नेक्स्ट है, 9 बोलता हाँ, तो ये 9 आ गया। क्या 9 के राइट में कुछ प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ से अपन क्रॉस कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे और 9 को पॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने नेक्स्ट और बीएसटी आइटरेटर की प्रॉपर्टी तो समझ ली। बात आती है हैज नेक्स्ट की। तो अगर अपन को ये पता लगाना है कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है, बस स्टैक को चेक करो कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अगर आपका स्टैक ही एम्प्टी है तो मतलब कोई सा भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न कर दो ट्रू को। तो अपन ने यहाँ पे किया क्या है कि बस इन ऑर्डर का लॉजिक लगाकर उसको स्टैक में स्टोर कराकर अपनी
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एच में ही रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो अब अपन इसके कोड को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक स्टैक बना लिया है और जिसमें मैं ट्री नोड टाइप के डेटा को स्टोर करूंगी। यहाँ पे मैंने क्या करा है, BST आइट्रेटर में पुश ऑल के अंदर रूट को कॉल कर दिया है ना। अपन क्या कर रहे थे, सबसे पहले जो जो लेफ्ट में प्रेजेंट था उन सबको स्टैक में स्टोर कर रहे थे ना, तो वही यहाँ हो रहा है। ट्री नोड स्टार p इक्वल्स टू रूट से इनिशियलाइज कर दिया। जब तक p प्रेजेंट है, जब तक मेरा p नल के बराबर नहीं होता है, तब तक उसको स्टैक में पुश करते जाओ और लेफ्ट में जाते जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या था, बुल हैज नेक्स्ट। ये तो बहुत ही सिंपल था। अपन को बस इसमें क्या चेक करना था कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न कर दो ट्रू। ये मेन है, ये इंट नेक्स्ट। इसमें अपन क्या कर रहे थे, अगर कभी भी नेक्स्ट कॉल होता है तो अपन क्या करते थे, टॉप को स्टोर कर लेंगे स्टैक डॉट टॉप में और फिर उसको पॉप कर देंगे। ठीक है, देखेंगे कि क्या राइट में कुछ प्रेजेंट है। अगर राइट में भी प्रेजेंट है तो उसको भी क्या करो, राइट के लेफ्ट में जो जो भी प्रेजेंट है उन सबको पुश कर दो स्टैक में। ठीक है, और एट द एंड टॉप की जो भी वैल्यू थी वो आपको रिटर्न करनी थी। ठीक है,